यार सुनो, मुझे लैपटॉप बैग चाहिए। चलो भाई फिर लेट्स गो टू एमी मॉल और लेते हैं तुम्हारे लिए लैपटॉप बैग। चलो। सो गाइस, अभी ये जैसे आपने देखा कि लैपटॉप बैग की डिमांड आ रखी है कि मैडम को चाहिए लैपटॉप बैग। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक लैपटॉप बैग खरीदने में कितना खर्चा होता है। चलो आपको लेके चलते हैं एमी मॉल और आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या खर्चा हुआ एग्जैक्टली एक बैग खरीदने में, और आपको वैल्यू पता चलेगी इस पर्टिकुलर बैग की जो अभी हम लेके आएंगे। चलो तो गाइस रेडी हो गया हूँ एंड लेट्स गो टू एमबी मॉल। चलो। सो गाइस आई शो यू द ट्रिप मीटर कि इस टाइम पे कितना मीटर पे नंबर चल रहा है और हमें कितना टाइम लगेगा एंड डिस्टेंस कितना होगा जाने के लिए एमबी मॉल। तो गाइस 6276 डिस्टेंस अभी दिख रहा है एंड ये कम से कम 6289 के आसपास हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 13 किलोमीटर यहाँ से एमबी मॉल है, तो 13 किलोमीटर का जो फ्यूल आता है वो बताऊंगा कितना आता है। तो मेरा सवाल ये था कि तुम्हें जो बैग चाहिए लैपटॉप वाला वो कैसा चाहिए, मतलब क्या उसका पर्पस है? अरे कुछ नहीं, मेरा बैग फट गया है और मेरा एडिडास का इतने दिनों से मैं एडिडास का बैग यूज़ कर रही थी। एडिडास का भी देखते हैं जाके, अगर एडिडास ओरिजिनल्स का पसंद आ गया तो मैं टेक दैट, और एल्स देखते हैं कैसा बैग मिलता है। बट बेसिकली यू वांट अ बैग जिसमें लैपटॉप रखा जाए हाँ। और कुछ कुछ सामान रखा जाए। हाँ नहीं, बट मुझे वैसा भी नहीं चाहिए बहुत बड़ा वाला, बट नॉर्मल लैपटॉप बैग, पर्स तो है ही ना। चलो ठीक है, तो लेट्स गो एंड फाइंड अ नॉर्मल लैपटॉप बैग। नॉर्मल लैपटॉप बैग। Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like them. सो वैसे एमबी मॉल पहुंच चुके हैं। मैंने उठा लिया अपना ये पर्स वॉलेट और देखते हैं अब हम यहाँ पे कहाँ जाते हैं। सबसे पहली स्टोर पे। Get me a hot chocolate right now. सो गाइस, देखा आपने अभी क्या हुआ, हम आए थे यहाँ पे बैग लेने और मुझे बोला गया कि गेट मी अ हॉट चॉकलेट। तो चलो बैग लेने की कॉस्ट में ये भी जुड़ने वाला है एक हॉट चॉकलेट, वो लेते हैं अभी। एक चाहिए मेरे को हॉट चॉकलेट, एक चाहिए मेरे को वियतनाम कॉफ़ी। टेक अवे। सो गाइस, ये जा रहा है पहला नोट, ये कॉस्ट में आएगा। बैग की कॉस्ट जो आएगी ये उसका कॉस्ट है ये। Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and और गाइस ये देखो शॉपिंग चालू हो गई है। आए थे बैग लेने बट देखो क्या हो रहा है। गाइस ये देख रहे हो क्या चीज़ है, ये है 300 रुपये जो भी खर्च हुए ये लेने के लिए। बताओ जी। सो गाइस, हाई डिज़ाइन से फाइनली बैग हो चुका है। कैसा बैग दिखा जाएगा? वाह। गाइस जैसा आपने देखा हाई डिज़ाइन से बैग पसंद आ चुका है एंड वो हम ले चुके हैं। अब बिकॉज बैग ले लिया है तो अब हम जा रहे हैं अपना सोल्ड स्टोर, बिकॉज मुझे भी तो अपने आप को खुश करना है ना गाइस। तो वहाँ से मैं अपनी एक कोई पैंट या शर्ट ले लेता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ मैं भी आया कुछ लिया मैंने। तो वो अब चलते हैं सोल्ड स्टोर, बट ये कॉस्ट भी हो जाएगी बैग के अंदर। सो गाइस, ये है मेरा करंट फेवरेट ब्रांड विच इज़ द सोल्ड स्टोर। यहाँ जाते हैं और यहाँ से कुछ देखते हैं क्या इनके पास नया स्टॉक आया है, बिकॉज मुझे कुछ टी शर्ट्स लेनी है। तो गाइस ये वाली शर्ट है जो पसंद आई मेरे को। कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लगी बता देना मेरे को, बट आई थिंक आई टेक दिस शर्ट, अच्छी लग रही है। सो गाइस 2 शर्ट्स एंड एक पैंट पसंद आई है, तो ये तीनों सामान लेते हैं अपने लिए एंड फिर चलते हैं बाहर। तो गाइस हमारी बैग की शॉपिंग हो गई है और बैग के साथ क्या क्या लिया है उन सब का हिसाब आपको मैं दूंगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। और अब बताते हैं कि एक बैग लेने आए थे और हमने क्या क्या खर्चे कर दिए हैं और कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है एक बैग वर्सेस सो मैनी थिंग्स। तो चलो आपको बताते हैं सारी कॉस्ट और आज कितना फटका लगा है मेरे को। और गाइस क्योंकि मॉल आए थे और संडे को पार्किंग नहीं मिलती है मॉल में, तो मैंने गाड़ी दे रही थी अपनी वैक्स कराने के लिए, जैसे पार्किंग मिल जाए। तो वो भी एक खर्चा है ऑलमोस्ट 600 रुपये का, जो कि मुझे अभी देना है
गाड़ी की जो वैक्सिंग चल रही है आपको दिखाता हूँ। आई थिंक वो ख़त्म हो चुकी है, तो आई जस्ट शो यू। सो गाइस चमक गई है, बिल्कुल चमक गई है गाड़ी, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। सो गाइस अभी यहाँ पे घुस रहे हैं बिकॉज फरमाइश है कि यहाँ से कुछ चश्मा भी लेना है। कुछ आ रहा है पसंद? कुछ पसंद आ रहा है? कुछ पसंद नहीं आ रहा? ओके, कैसा लग रहा है ये? सो गाइस निकले थे दिन को और शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात होने वाली है। और यहाँ पे हमने एक बैग लेने आए थे और हमने यहाँ पे स्पेंड करें कम से कम 3 घंटे। उसमें हमने क्या क्या लिया है आपने देख ही लिया है। तो अब जो एक बैग की जो फरमाइश थी वो जो मिला है, उसके साथ साथ जो भी और खर्चे हुए हैं उसका मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में कि क्या क्या हुआ है। तो कितना मुश्किल है एक बैग ख़रीदना, इससे आपको ये समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप इंजॉय करिए गुड़गांव के रास्ते जो कि निकल रहा है यहाँ से एमबी मॉल से टुवर्ड्स गुड़गांव। और सामने अगर आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं शिप बिल्डिंग। वो जो है वो है आइकॉनिक शिप बिल्डिंग। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है गुड़गांव की, इसके बाद ही सारी बिल्डिंग्स बनी हैं गुड़गांव में। और गुड़गांव के जो अंडरपास होते हैं ना बहुत ही बढ़िया है, उससे टाइम इतना बचता है, जाम कम लगता है। तो अंडरपास गुड़गांव की एक लाइफलाइन बन चुकी है, स्पेशली वो वाले जो गोल्फ कोर्स रोड पे हैं। Fools like them, they suss me out and then they ghost. सो गाइस घर वापस आ चुके हैं। हम गए थे एमबी मॉल, वहाँ पे हमें लेना था एक बैग, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे हुआ क्या, पहले हम गए यहाँ से एमबी मॉल गाड़ी में। टोटल 12 किलोमीटर मैंने चेक करा, तो 12 किलोमीटर का अगर एवरेज 12 का भी देती है तो ऑलमोस्ट 100 रुपये हो गए। ठीक है, 100 रुपये जाना 100 रुपये आना, 200 रुपये हो गए, 200 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ गए तो पहले गए हम लोग एडिडास ओरिजिनल्स के अंदर, वहाँ पे बैग पसंद नहीं आया। इतने में मन किया कॉफ़ी पीनी है, तो कॉफ़ी में खर्च हुए ऑलमोस्ट 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 नहीं 500 रुपये खर्च हुए कॉफ़ी के अंदर। 400 की कॉफ़ी आई थी, 100 रुपये कुछ सामान लिया था, तो 500 रुपये नेट कॉफ़ी में चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक छोटी सी आर्टिफिशियल रिंग होती है वो ख़रीदी गई, जिसका कॉस्ट था कुछ 400 रुपये, वो अलग कॉस्ट हो गई। फिर क्या हुआ कि बैग के लिए गए हाई डिज़ाइन, और वहाँ पे बैग पसंद आ गया और बैग ले लिया। उसकी कॉस्ट मतलब ये है कि मतलब x से 1 रुपये कम है, आप समझ जाओ क्या है। तो वो बैग ले लिया। अब क्या हुआ, बैग ले लिया तो मुझे मन कर गया कि भाई इतना खर्चा हो ही गया है तो चलो मैं भी 1-2 शर्ट ले लूँ अपनी। तो मैं गया सोल्ड स्टोर, वहाँ पे मैंने अपनी 2 शर्ट्स ली और एक अपना पैंट लिया नॉर्मल। तो उसका कॉस्ट आया कुछ 3,000 समथिंग, 3,400 रुपये के आसपास कॉस्ट उसका भी आ गया। फिर मैंने गाड़ी दी हुई थी अपनी वॉश के लिए, वैक्स के लिए, क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ दे देते हैं, गाड़ी भी साफ़ हो जाएगी, पार्किंग भी जल्दी मिल जाएगी। तो वहाँ पे खर्च हुए 500 रुपये। वहाँ गाड़ी लेने गए तो उसने कहा टाइम लगेगा, तो फिर अब वापस ऊपर आ गए मॉल के अंदर। अब क्या करें, अब राउंड मारा तो हम गुजरे भाई एक गॉगल्स वाले स्टोर में, जहाँ पे गॉगल्स हमने चेक करे और एक गॉगल्स पसंद आ गया, जिसकी कॉस्ट थी ऑलमोस्ट 2,400 रुपये के आसपास आफ्टर डिस्काउंट। तो वो गॉगल्स हमें पड़ा 2,400 के आसपास का। आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि एक जो बैग लेना था हमें उसके लिए 200 रुपये प्लस 500 रुपये प्लस 400 रुपये प्लस x ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा, एंड प्लस 3,400 का अपना कपड़े आ गए और गॉगल्स आ गए 2,400 रुपये के। तो टोटल खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार रुपये का हुआ। तो अब ये देखो, बैग लेने गए थे, बैग की वजह से इतना खर्चा जो हो जाता है, तो फिर वही चक्कर है ना, पैसे कमाने पड़ते हैं फिर। तो अब क्या होगा, क्या प्रेशर है कि भाई इतना खर्चा हो गया वीकेंड में, वो भी एक दिन में, तो अब कल से और चीज़ें करो एंड फोकस करो चीज़ों पे जैसे कि और पैसा आए। तो ओवरऑल ये वीडियो का मकसद ये था कि आपको जो लगता है कि चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, मतलब एक बैग ही तो लेना था, भाई नहीं, वो बैग की ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हो जाती है एंड खर्चे डबल हो जाते हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया है कि एग्जैक्टली क्या होता है एक छोटा सा बैग खरीदने में,
तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए आपको मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।